क्लब है इसमें तंबोला वगैरह भी खेला जाता होगा या किसी किट्टी विट्टी में? तंबोला वंबोला तो सबको पता ही होगा, खेलते ही होंगे, है ना। मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी, सारी दुनिया में एक तंबोला ही ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी कटने पर खूब खुश होता है। कट गया मेरा, कट गया मेरा, कट गया, सब खुश हुए जा रहे हैं। ये अलग ही स्वैग है तंबोला का। अच्छा, कभी किसी ने सड़क पर खड़े होकर ठेले से सब्जी खरीदी है? या आप लोगों को मौका नहीं मिलता है कि हम बड़े घर की औरतें, हम नहीं करती हैं, है ना। कभी ऐसा हुआ है आपका अपना सब्जी वाला नहीं आया और आप किसी नए सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हो, अचानक वो पुराने वाला आ जाए, वो जो लुक देता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गई हो और सामने एक्स आ गया हो। जो उसकी आंखें होती हैं, बेवफा सुन मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल यही स्वैग देता हुआ निकलता है, ठुकरा के मेरा प्यार। ये अलग ही स्वैग होता है। मैंने ये कई बार नोट करा है। अगर नए वाले से सब्जी ले रहे हो आप तो भैया 4 बार पहले दौड़ो तो देख लो पुराने वाला तो नहीं आ गया कहीं। नहीं, बाकी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर के। मैं ये देख रही थी कि आप सब लोग बहुत मेंटेन्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो नहीं है गर्दन उन्होंने भी हिला दी है। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ ऐसा क्या खाऊं कि पतली हो जाऊं, पर मज़े की बात ये सोच खाने के बारे में रही होती है। मैंने तो वेट घटाने के लिए ग्रीन टी भी बहुत पी है, और जब 6 महीने तक ग्रीन टी पी ली तब मुझे ये एहसास हुआ कि ग्रीन टी पीने से केवल ग्रीन टी कम होती है, वेट कम नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, मैं एक बार एक प्रोग्राम में गई, अलग किस्से हो जाते हैं हम लोगों के साथ। मैं एक जगह एक प्रोग्राम में गई, ये देखो ग्रीन टी पर चर्चा शुरू हो चुकी है यहाँ। हाँ नहीं बहन, ग्रीन टी से नहीं कम होता। बहन मैंने भी बहुत पी है। अरे तू वो डिप वाली पिया करना, उससे कम होगा। अच्छा, मैं बताऊँ, हम लोगों के साथ कई किस्से बड़े अलग से हो जाते हैं। मैं एक प्रोग्राम में गई, ऐसी कवि सम्मेलन था, बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। उसके बाद एक सज्जन मेरे पास आए, आके मुझसे कहते हैं यार एक ही बोलेगा, या तो ये बोलेगा या हम बोलेंगे। तो वो एक सज्जन मेरे पास आए, आकर कहते हैं दीपाली जी शादी हो गई आपकी? हाय, मैं सच बताऊँ इतनी खुशी तो शादी वाले दिन नहीं हुई थी उस दिन। फिर मैंने बड़ा शर्माते हुए उनसे कहा, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, 2 बड़े बड़े बेटे हैं मेरे। बोले अच्छा, हमें लगा कई बार वो मोटापे की वजह से होती नहीं है ना तो हम दवाई देते हैं। मतलब आप ये देखिए स्थिति इतनी खराब है। मुझे तो एक बार रामदेव बाबा मिल गए एक जगह, मुझे देखकर मेरे से कहते हैं दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया? कहते हैं कुछ योगा वोगा किया करो। मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। तो अच्छा, मैंने कहा वैसे भी ये योग वोग में कुछ विशेष नहीं होता। बाबा जी दिल पर ले गए और मुझे बहुत खरी खरी सुनाई। उन्होंने तो क्या सुनाई? रामदेव बाबा कह रहे हैं मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं तो जिस प्लेन में बैठ जाऊं जी वो प्लेन नहीं उड़ पाता। सच बता रही हूँ, पिछले दिनों मैं अहमदाबाद गई थी, रनवे पर ही चले जा रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। मैंने कहा पता नहीं है चला चला के ये अहमदाबाद पहुँचा देगा क्या। फिर मैं उठ के गई पायलट से बात करने के लिए। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई, उड़ा क्यों ना? कहते कोशिश कर तो रहा हूँ मोटी, तू बैठ तो जा। तो स्थिति कई बार बहुत ख़राब हो जाती है, वियर्ड हो जाती है हम लोगों के साथ, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है। मैं आप सबको बताऊं, हम जो थोड़े से सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे तो पकवान भी बातें करते हैं। सच बता रही हूँ, कल मैं घर के गेट पे खड़ी थी, क्या देखती हूँ सामने से 4-5 समोसे चले आ रहे हैं। मैंने उन्हें देख के कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? इस तरीके से किसी दूसरे के घर में घुसा जाता है क्या अपने आप? समोसे एकदम से शर्माते बोला, तुम कभी पराई लगी ही नहीं। अच्छा, सच बात बताऊं, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, मेरे हाथ में गुलाब जामुन था। मैं गुलाब जामुन को देख रही थी, गुलाब जामुन मुझे देख रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और मज़े की बात देखो, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा था। नहीं, इतनी खराब
खराब स्थिति भी नहीं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ बहुत देर से, ये नीले दुपट्टे में जो भाभी जी बैठी हुई हैं, आप मुझे बिल्कुल मोनालिसा की तरह लग रही हो। सच में समझ नहीं आ रहा है मुझे देख के हंस रही हो या हंस हंस के देख रही हो। नहीं। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं 2025 में तुमने क्या किया। मैंने कहा देखो, जनवरी में रेजोल्यूशन लेकर के वज़न घटाना शुरू किया था, मार्च में होली आ गई, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर प्रण लिया कि घटाना है, फिर कोशिश करी, अक्टूबर में दिवाली आ गई। बस इसी होली और दिवाली के बीच में मैं बॉल हुई चली जा रही हूँ। अच्छा, फेसबुक पर तो सब लोग होंगे, सब हैं। एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि फेसबुक पर आने के बाद ही हमें पता चला है कि हम कितने खूबसूरत हैं। वो जो इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं वो एहसास कराता है कि हम कितनी सुंदर हैं। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम इतनी सुंदर हैं। एक बार मेरे पास रात के 2:30 बजे मैसेज आया है फेसबुक पे, जो इनबॉक्स होता है फेसबुक का मैसेंजर, उसमें हाय दीपू, मैं तेरी ऐसी तैसी, दीपू तेरी गोद खिलाई है। रात के 2:30 बजे हाय दीपू। अच्छा, और एक चीज़ और आ गई है, एक वो गाना चलता है ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। इस गाने का सहारा लेकर आजकल 80-80 साल के बुढ़े 20 साल की लड़कियों को प्रपोज कर रहे हैं। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म, और 20 साल के लड़के के 40 साल की औरतों को प्रपोज करने लग रहे हैं। और जिस तरह से आपने गर्दन हिलाई है, मुझे पूरा यकीन है कि आप भुक्तभोगी हैं, आप गुजर चुकी हैं इससे। नहीं, वैसे तो अच्छी बात है, देखो चार्म बना रहना चाहिए हमारा, वो बना हुआ है, मेरा भी और तुम्हारा भी, ये बना रहना चाहिए। नहीं। अच्छा, एक गाना वो भी आया था, आप सबने सुना होगा, सोनाली बेंद्रे का, मुझे साजन के घर जान, नाच नाच के कूद कूद के गाना गा रही है। और मुझे आज तक समझ नहीं आया झाड़ू पोछा करने के लिए कोई इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है, जितनी वो एक्साइटेड है। अच्छा, आपने वो आजकल रेमेडीज बहुत आती हैं, आप 3 बार बोलेंगे हनु हनु हनु, आंखें बंद करके अपनी हथेली पर उंगली से जिसका नाम लिखेंगी वो आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 4-5 का लिख सकते हैं क्या? नहीं, अब बुलाना ही है तो एक को क्यों बुलाना, 4-5 पे तो तय करो। कुछ पता थोड़ी है, कॉलेज वाला आ जाए, स्कूल वाला आ जाए, ऑफिस वाला आ जाए, पड़ोसी आ जाए, किराएदार आ जाए, कोई तो आएगा। अच्छा, सच आपको बात बताऊँ, एक बिल्कुल सच्चा किस्सा। मैं जब कॉलेज में थी, वैलेंटाइन डे का दिन था, मुझे अचानक याद आ गया, याद आते नहीं है पर सहेली टाइप सब बैठी हुई हैं, वैलेंटाइंस डे का दिन था। अच्छा, सब लड़कियां ना बिल्कुल हूर परी बन के आई हुई थी, सबके हाथों में एक एक गुलाब था, किसी के हाथ में चॉकलेट्स थी। मेरे घर से परमिशन नहीं थी, मैं 2 चोटी बना के गई हुई थी तेल लगा के। अब मैं क्लास में उदास निराश बैठी हुई हूँ, मैं मेरे लिए तो कौन ही आएगा। अचानक सारी क्लास में शोर मचा, दीपाली दीपाली दीपाली, तुझसे मिलने कोई आए, तुझसे मिलने कोई आए। हाय, मैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ क्लास के गेट तक पहुँची, जाकर देखा तो कॉलेज का सबसे गंदा लड़का खड़ा। मैं बेइज्जती हो गई। आया भी तो ये, खैर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा हाय दीपाली। मैंने कहा हाय, अब तो मुझे नाम भी नहीं याद उसका, XYZ रख देती। मैंने कहा हाय XYZ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कहो, क्या तुम मुझसे? मैंने कहा हाँ। दीपाली क्या मैं तुमसे? कहा हाँ। दीपाली क्या हम दोनों? मैंने कहा बोल दीपाली, वो बात ही है कि। मैंने कहा हाँ कह देना दीपाली। मैंने कहा हाँ बोल ना दीपाली। मैंने कहा हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह माना है, अपनी क्लास की प्रीति से मेरी सेटिंग करवा दो। लाहौर भी पहले ही कोई नहीं आ रहा, ये सबसे गंदा लड़का है, उसने भी कह दिया प्रीति से सेटिंग करवा दो। पर उस दिन मैंने ठान लिया था कि लाइफ में कुछ ऐसा कर जाना है कि ये जो लड़के हैं ना, इन्हें अफसोस होगा एक दिन। मैंने पापा से कह दिया, मैंने कहा मैंने जिम ज्वाइन करना है। पापा जिम ज्वाइन कर ले बेटा। मैं गई, ट्रेडमिल पर चढ़ी, मुश्किल से 5 मिनट मैंने ट्रेडमिल की होगी। मुझे एहसास हो गया कि हमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी ये पतले दुबले छरहरे हो गए, कर रहा क्या, शक्ल तो ऐसी रहेगी। फिर मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी पढ़ लिख के। मैंने पापा से कह दिया, मैंने कहा पापा मेरे को तो डॉक्टर बनना है, बुक्स मंगवा दो। उन्होंने किताबें मंगवा दी। आपको तो पता है डॉक्टरी में कितनी पढ़ाई होती है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत करी मैंने, एग्ज़ाम दिया पर मेरा नंबर नहीं आया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं आपको सच्ची कहानी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मुझसे प्रेरणा मिले।
मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से मेहनत करी, फिर से पढ़ाई करी, फिर से पेपर दिया, मेरा फिर नंबर नहीं आया, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। मैंने 3 साल फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत करी, फिर पेपर दिया, और तब मुझे एक बात का यकीन हो गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस बेइज्जती होती है, नंबर तो मेरा फिर नहीं आया।